हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है और हमेशा की तरह इस बार ही बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके वहाँ आप देख सकते हो। ओके, नाउ in this topic we are going to discuss the third most necessary condition for the quality of population। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करता है मेनली 3 चीज़ पे, लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड थर्ड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो लिटरेसी रेट मतलब कि एजुकेशन हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, हेल्थ भी हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी, जो कि हमारे कंट्री में अभी के टाइम में काफ़ी है। पहले एक कंपेरिजन में अभी हमारे कंट्री में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो जितना बड़ा ये वर्ड दिख रहा है ना आपको, जितना लंबा चौड़ा वर्ड दिख रहा है, उतना ज़्यादा ही ट्रेंड करता है हमारे कंट्री में। ये हर 1 महीने 2 महीने बाद ना हमारे ट्विटर में, मतलब ट्विटर वाले पे ये बहुत ट्रेंड करता है, हर टाइम करता है, 1 महीने 2 महीने में ट्रेंड ज़रूर करता है। अब देखो इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ही है ना हमारे कंट्री में, इतना ज़्यादा बेरोज़गारी है हमारे कंट्री में कि ये 2-3 महीने बाद ट्रेंड करता ही करता है। अच्छा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑफकोर्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देखो पता है पहले क्या था, पहले लोग उतने ज़्यादा नौकरी में नहीं थे क्योंकि शायद पहले के लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए उनको नौकरी उतना आसानी से नहीं मिल पाता था, उतना जल्दी नहीं मिल पाता था। तो पता है पहले क्या होता था कि पहले लोग अनएजुकेटेड वाले अनएम्प्लॉयड थे, मतलब कि पहले लोग शायद उतने पढ़ लिख नहीं पाए इसलिए वो लोग अनएम्प्लॉयड थे। लेकिन अगर पहले के टाइम में जो थोड़े मोड़े लोग थे ना, अगर उन्होंने पढ़ाई कर ली थी ना, तो आज मतलब वो लोग क्या कर लिए, जॉब लेके बैठ गए। अभी के टाइम में पता है क्या, अभी के टाइम में एजुकेशन वाला अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब अगर बेरोजगारी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अभी के टाइम में हम लोगों के पास पढ़े लिखे लोग कम है, नहीं, अभी के टाइम में एजुकेशन वाला अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी है, क्यों देखो पहले के टाइम क्या था ना कि पॉपुलेशन हमारे कंट्री में काफ़ी कम था, पॉपुलेशन कम था तो उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी निकलती थी, तो नॉर्मली आराम से एडजस्ट हो जाता था, ठीक है ना। बट अभी के टाइम में क्या ना, पॉपुलेशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हर एक सेक्टर में वैकेंसीज भी तो बढ़नी चाहिए ना, बट ऐसा हो नहीं रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है बट वैकेंसी मतलब उतना भी नहीं, कम हो रहा है। पहले 1000 सपोज दैट, पहले 1000 था, फिर 900, फिर 800, फिर 700 हो गया, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और वैकेंसीज कम हो रही है। तो आपको तो जाहिर सी बात है ना यार कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे कंट्री में बेरोजगारी बढ़ेगा, और वही तो हो रहा है। अभी हमारे कंट्री में 5.2 से भी ज़्यादा % से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रहा है। ओके, तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा चलो इतना तो पढ़ लिए ना, अब देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अगर पता है क्या, अगर कोई एक आदमी है जो काम करना चाहता है, काम करने के लिए बाहर निकलता है ताकि उसको कुछ पैसे मिले काम करने के बदले, और घर से जैसे वो बाहर निकलता है काम करने की तलाश में, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है, तो उस आदमी को हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। मतलब ऐसा कोई भी आदमी जो काम करने के लिए घर से बाहर निकलता है ताकि कुछ पैसे कमा पाए, बट एट द एंड ही कांट फाइंड अ जॉब, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड। वही यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड द जॉब। वही तो है कि अगर कोई आदमी काम करना चाहता है, वो घर से बाहर निकलता है काम करने की तलाश में, बट ही कांट फाइंड द जॉब, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड ही तो कहेंगे। ओके, नाउ तो हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया। अभी के टाइम प्रेजेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसका रेट बढ़ चुका है। ओके, अब देखो ये तो था नॉर्मल जनरल सी बात कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोज़गारी क्या होता है, हमारे कंट्री में अभी कितना बेरोज़गारी है, ये तो खैर जनरल बात था। अब बात करते हैं इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में अनएम्प्लॉयमेंट को रिलेट कहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ना 2 केस स्टडी पढ़ा था, स्टोरी ऑफ शकल एंड स्टोरी ऑफ विलास। तो स्टोरी ऑफ शकल की बात करते हैं तो शकल की मम्मी थी ना, वो क्या करती थी, दिन भर सारा काम, मतलब घर का सारा काम वो करती थी, जो भी काम हो सकता था, तो दिन भर वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी घर के काम करने में। ओके, उसके जो छोटे भाई बहन थे शकल के, जीतू और सीतू, है ना, वही थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो उन लोगों का अधिकतर टाइम खेलने में जाता था।
तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि जो शकल की मम्मी है और जो उसके भाई बहन थे, क्या वो अनएम्प्लॉयड है? वो तो काम नहीं करे ना, मम्मी काम करे बट मम्मी के काम के पेमेंट तो मिल नहीं रहा है, तो उसको तो कहेंगे नहीं कि वो एम्प्लॉयड है। और बच्चे तो खेल ही रहे थे, तो उनको तो कहेंगे ही कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो क्या कह सकते हैं कि दोनों, मतलब उनकी मम्मी और उनका जो छोटा भाई बहन था वो अनएम्प्लॉयड था? सोचो थोड़ा सा। नहीं, उन लोगों को अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देखो हमारे कंट्री में क्या है ना कि आपको हर एज के लोग मिलेंगे, मतलब 20, 30, 40, अबव 60, फिर माइनर भी मिलेंगे 18, 24, 15 ईयर्स के लोग मिलेंगे। तो हमारे कंट्री में ना कुछ एज लिमिट, मतलब एज का रेंज बना दिया गया है कि अगर इस रेंज से इस रेंज के बीच में कोई भी आदमी आ रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं। एग्जाम्पल इंडिया में क्या है कि रेंज ऑफ एज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है ना कि अगर कोई भी आदमी इस ईयर्स, मतलब इस रेंज में आता है ना, तो वही कहलाता है वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब कि वही लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी 15 से कम वाले बच्चे और 59 ईयर्स से ज़्यादा वाले लोग, ये क्या कहलाएंगे? ये अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारे इस रेंज में नहीं आते हैं। तो जो लोग इस रेंज में आते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि दे आर द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। इसके रेंज में जो नहीं आते उनको हम लोग बोलते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस एज में कोई आता है आदमी, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उनको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। ऑफ कोर्स उनको क्या कहेंगे कि दे आर अनएम्प्लॉयड। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है यार कि 15 साल का बच्चा है मतलब तो उसका मतलब कि यार उसको काम धाम मतलब पकड़वा दो, कहीं पे काम धाम कर लेगा पढ़ाई लिखाई छोड़ के। नहीं, अभी ये क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि इसको प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, आगे चल के ये कहीं ना कहीं आराम से जॉब ले सकता है। तो इस वाला, अब इसका मतलब ये नहीं सोचना कि 15 साल है तो काम करना चाहिए, नहीं। अभी इस एज में उस हर एक मतलब नॉर्मली बहुत लोग को एजुकेशन मिलते रहता है ना, तो अभी वो पढ़ाई पर फोकस करते हैं क्योंकि आगे चल के तो उनको जॉब मिल ही जाएगा। अच्छा, 59 ईयर्स के बाद क्या लोग काम नहीं करते? नहीं, 59 ईयर्स के बाद भी लोग काम करते हैं, बट नॉर्मली उनको हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि वो वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आते, है ना। तो जो भी लोग 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स के बीच में आते हैं वो लोग कहलाते हैं हमारे कंट्री के वर्किंग पॉपुलेशन। और जो लोग इसमें नहीं आते हैं ना, तो वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या कहलाएंगे अनएम्प्लॉयड, नहीं, वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो उस रेंज ही में नहीं आते वर्किंग पॉपुलेशन में। तो हमारे कंट्री में ये एज 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स के एज तक के लोगों को बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। वापस आता चैप्टर पे, तो शकल की मम्मी की बात करते हैं। देखो शकल की मम्मी तो इस रेंज में आती होंगी, ऑफकोर्स आती होंगी, बट फिर भी उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनका अधिकतर टाइम घर के कामों में ही जाता था। वो कभी भी घर से बाहर निकल के काम की तलाश में, वो घर से कहीं बाहर निकली ही नहीं काम ढूंढने के लिए, तो उनको हम क्यों कहेंगे अनएम्प्लॉयड? उनको हम कह ही नहीं सकते अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उनको कभी था ही नहीं ऐसा कि जाएंगे घर से बाहर निकल के कहीं काम ढूंढेंगे कुछ पैसा कमाएंगे। नहीं, उनका सारा टाइम घर के काम में ही स्पेंड होता था। तो वो जब घर से बाहर काम ढूंढने के लिए कभी गई नहीं तो क्यों उनको बोलेंगे अनएम्प्लॉयड? हमारी मम्मी भी तो वही है ना कि सारा दिन घर में काम करती रहती हैं, तो उनको बोलेंगे अनएम्प्लॉयड? बोलना ही मत, पढ़ भी सकता है। लेकिन हाँ, बहुत सारी की मम्मियाँ क्या है कि बहुत सारी की जो हम लोग की मम्मी है वो वर्किंग वूमन में होंगी, कहीं ना कहीं काम करती होंगी, तो वो तो अच्छी बात है। तो वो तो फिर वो तो आती ही इसमें वर्किंग पॉपुलेशन में आती ही हैं, तो उनका तो बात ही नहीं करना है, उनका तो बात ही खत्म हो गया ना, वो तो एम्प्लॉयड हो गई। लेकिन यहाँ शकल की मम्मी की बात हो रहा है, वो इस रेंज में आती हैं बट वो अनएम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि वो कभी घर से बाहर काम ढूंढने के लिए गई ही नहीं। और जब कोई भी आदमी घर से बाहर काम ढूंढने के लिए गया है नहीं तो उसको अनएम्प्लॉयड कैसे कह सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। हमारी जो मम्मियाँ हैं वो क्या करती है, सारा दिन में तो काम घर पे करते रहती है ना, तो काम कर रही है ना, भले उनके लिए उनको पेमेंट नहीं मिलता है बट वो काम कर रही है, वो उस घर का काम छोड़ के बाहर काम ढूंढने के लिए नहीं जा रही हैं, तो उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, कहना ही मत। पिटा भी सकते हैं, मतलब हम तो खूब बात मतलब मम्मी से तो डांट खूब सुनते पहले, अब तो काफ़ी कम हो गया है बट बहुत सुनते थे। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, कह ही नहीं सकते अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब है कि, और उसकी भाई बहन की बात करते हैं तो वो तो 15 साल से छोटे थे ना, वो तो इसमें काउंट ही नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? वो तो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे नहीं। भले वो दिन भर खेलते रहे, दिन भर कुछ भी करते रहे, उस एज में आते ही नहीं है तो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे कहाँ से? अभी तो बच्चे हैं वो।
ओके। तो ये था क्राइटेरिया कि हमारे कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन कितने से कितने एज के बीच में आते हैं। तो 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक के बीच में जो भी लोग आते हैं वो कहलाते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। ओके। तो कभी कभी ना मजाक में मम्मी को जाके बोल मत देना, मम्मी तो बेरोज़गार हो, उसके बाद जो कुटाई होगी ना उसके रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ, चीख चीख के कह रहा हूँ कि मम्मियाँ अनएम्प्लॉयड नहीं होती हैं, नहीं होती है। तो कभी मम्मी को जाके मजाक से भी मत कह देना, पता नहीं उस दिन उनका मूड ख़राब हो रहा हो तो बिना मतलब के थुरा हो जाओगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ नहीं कहना। ओके। नाउ जोक्स अपार्ट। ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट एरिया टू एरिया वैरी करता है। हमारे इंडिया में क्या है ना, मेनली दो तरह के एरियाज़ है, जैसे कि एक रूरल एरियाज़ है, एक अर्बन एरियाज़ है, एक गांव का एरिया, एक शहर का एरिया है। दोनों जगह आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, गांव में भी देखने को मिलेगा और शहर में भी देखने को मिलेगा, बट दोनों अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रूरल एरियाज़ में जो होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वो क्या होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये मेनली आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेंगे। एक होता है अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब शहरों में क्या होंगे ना, पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे, ठीक है। गाँव में क्या होंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेट डिस्कस one by one. Seasonal unemployment, as the name suggests, seasonal unemployment मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन सीजन से है। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि कभी भी अगर लोग साल के कुछ महीनों में काम नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि साल के कुछ महीने अगर किसी आदमी को काम नहीं मिल पाता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नॉर्मली जो लोग टोटली डिपेंड करते हैं ना एग्रीकल्चर पे, वही लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं, क्योंकि देखो साल के कुछ महीने तो ये लोग काफ़ी बिजी होते हैं, मतलब बीज का बुआई है, कटाई है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग है, वीडिंग है, बहुत काम होते हैं करने को। तो साल के कुछ महीने तो ये लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन जब सारा काम हो जाता है ना तो साल के कुछ महीने ना इनके पास कोई काम नहीं होता है करने को। तो उस टाइम वो क्या होते हैं ना, उस टाइम वो खाली बैठे होते हैं। तो अगर वर्किंग पॉपुलेशन में आते हो, खाली बैठे हो, मतलब कि आप अनएम्प्लॉयड हो, तो नॉर्मली कुछ टाइम मतलब साल के कुछ महीने ना इनको काम नहीं मिल पाता है, इसलिए क्या कहलाते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरे साल काम नहीं करते, नहीं, पूरे साल ये काम करते हैं, बट साल के कुछ महीने इनको काम मिल नहीं पाता है, इस कारण से खाली बैठ जाते हैं। ओके। और इसी को हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। नाउ द सेकेंड वन इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ना क्या होता है ना कि इसमें लोग दिखाते ज़रूर है कि हाँ काम कर रहे हैं, मतलब लोग अपीयर होंगे कि हाँ वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसमें लोग दिखते ज़रूर है काम करते हैं, बट एक्चुअली में वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। एक एग्रीकल्चर प्लॉट है जिसमें ना किसान और मतलब जो फार्मर है और अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके उसको कल्टीवेट करता है, ठीक है। तो जो वो एग्रीकल्चर जो लैंड है ना उसमें 5 लोग का ही काम है, मतलब अगर 5 लोग हैं वहाँ पे तो आराम से बिना किसी दिक्कत का वो पूरा लैंड पे काम कर लेंगे। बट उस किसान के फैमिली में ना 8 मेंबर्स थे, तो वो 8 के 8 उसी एग्रीकल्चर प्लॉट पे काम कर रहे हैं। तो जो काम 5 लोग आराम से मिलकर कर लेते बिना किसी दिक्कत के, वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं। जो 3 लोग हैं ना वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या 3 लोग एक्स्ट्रा काम करें तो क्या उस खेत का, उस एग्रीकल्चर प्लॉट का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा क्या? अरे नहीं, जितना लैंड होगा उतना ही एरिया में ना वो क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे। अब उसमें तुम 10 आदमी लगा दो या 50 आदमी लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता है। ग्रो तो उतना ही करेगा जितना उसका एग्रीकल्चर लैंड है। तो आराम से उस एग्रीकल्चर लैंड में 5 लोग मिलके आराम से काम कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, 8 लोग उसी काम को कर रहे हैं। तो 3 जो काम है ना, वो जो 3 लोग है, सॉरी, जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? वो काम तो कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो कोई काम नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि जो वो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं ना, वो क्या प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, प्रोडक्शन तो कांस्टेंट है क्योंकि लैंड ही कांस्टेंट है। तो 3 लोग वो क्या कर रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्लॉट पे, ठीक है। वो काम करते हुए दिख रहे हैं बट एक्चुअली में क्या वो ना, वो क्या है, वो कोई काम कर ही नहीं रहे। तो उस टाइप के काम को बोलते हैं हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे लोग काम करते दिखते हैं बट एक्चुअली में वो कोई काम नहीं करते हैं। तो जो वहाँ पे जो काम वो लोग 5 लोग मिलके आराम से कर रहे थे ना, वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं। जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं ना, वही क्या कहलाएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। अच्छा, वो 3 लोग को निकाल देंगे खेत से या एग्रीकल्चर प्लॉट से, तो क्या मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा? नहीं कम होगा, प्रोडक्शन तो उतना ही होना जितना होगा। तो क्या इससे अच्छा है ना कि वो 3 लोग को एग्रीकल्चर फील्ड से निकालो, कहीं और पे काम लगाओ ना, कोई इंडस्ट्री में काम लगा दो, कोई और ट्रांसपोर्टेशन में काम लगा दो, 3 लोगों को आप कहीं और काम लगा दो। तो उस 3 लोग जहाँ जहाँ काम करें ना, वहाँ से उनको अर्निंग मिलेगा। तो उस पैसे से वो अपने फैमिली का हेल्प कर सकते हैं, फैमिली का ग्रोथ करा सकते हैं। तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा थे उनको निकाल के वहाँ से कहीं और काम दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयड भी नहीं कहलाएंगे, वो रियलिटी में काम कर रहे हैं और कुछ अर्निंग भी आ रहा है, तो फैमिली का ग्रोथ भी हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल मेरे फादर का शॉप है, तो मेरे फादर का जो शॉप है ना, उसमें मेरे फादर काफ़ी काम करने, मतलब उन अकेले वो पूरे शॉप को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम भी वहीं जाके बैठे रहे उसी शॉप पे और मेरे फादर भी उसी शॉप पे जाके बैठे रहे, तो क्या हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूँ? नहीं, मैं क्या, मैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयड हूँ, वहाँ जाके कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो काम मेरे फादर आराम से कर रहे हैं, वहाँ पे मैं जाके क्या करूँगा? हाँ, कभी कभी उनका हाथ बटाने के लिए 1-2 घंटा चलो सही है, बट अगर दिन भर मैं भी वहीं बैठा रहा हूँ, मेरे फादर भी वहीं बैठे रहे, तो क्या मैं कुछ काम किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं काम किया। हम क्या कहलाएंगे, डिसगाइज अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, है ना। तो जो काम जितना आदमी के लिए सफिशिएंट है ना, अगर उतना ही आदमी करे तो काफ़ी है। अगर उसी जगह पे मैं कहीं और जाके कुछ भी काम करूं तो मेरा क्या होगा, मेरा कुछ ना कुछ अर्निंग होगा। कुछ भी काम कर सकते हैं तो उस काम से क्या होगा, मेरा अर्निंग होगा, उस अर्निंग से हम अपने फैमिली का ग्रोथ कर सकते हैं, तो है कि नहीं। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयड। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज़, तो पता है शहरों में क्या था, शहरों में मोस्टली पढ़े लिखे बेरोज़गार थे और ये काफ़ी कॉमन फेनोमेना बन चुका था और अभी भी यही ट्रेंड में चल रहा है। अभी के टाइम में ना ट्रेंड में यही है कि अधिकतर लोग जो एजुकेटेड है ना, वो क्या है ना, अनएम्प्लॉयड है। मतलब शहरों में तो यही चल रहा है ट्रेंड कि पढ़े लिखे बेरोज़गार है। नॉर्मली क्या है ना कि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग एजुकेटेड है, कोई मैट्रिकुलेट है, कोई इंटर पास कर गया, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है। मतलब इतनी सारी डिग्री होने के बाद भी ना उनके पास जॉब नहीं है। अभी का टाइम यही ट्रेंड कर रहा है कि आपके पास डिग्री है बट यू कांट फाइंड अ जॉब। तो अर्बन एरियाज़ में ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ट्रेंडिंग में है। देखो नॉर्मली पहले क्या था ना कि अगर बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पहले ना कोई आदमी ना फैमिली का एक बंदा अगर मैट्रिकुलेट हो गया, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड पास कर गया ना, तो पॉसिबल है कि उसको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा और पढ़ लिया, अगर आपने +2 कर लिया, मतलब कि इंटर पास कर गया, तो आपको और अच्छा जॉब मिल सकता था क्या, मिलता था पहले, बट वो पहले का बात था। अभी वैसा नहीं है। अभी के टाइम में अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, इसके बावजूद भी आपको डिफ़िकल्टी होगा टू फाइंड अ जॉब। तो अभी के टाइम में ना ये प्रॉब्लम है, खासकर शहरी इलाका में, कि नॉर्मली लोग क्या है ना, मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो ये था 2 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज़ में आपको 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेंगे, सीजनल और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और शहरों में देखने को क्या मिलेंगे, मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हो क्या रहा है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से हमारा जो रिसोर्स है ना, मैन पावर रिसोर्स, वो कम हो रहा है। अरे चैप्टर का नाम ही है पीपल एज रिसोर्स, मतलब कि यहाँ के लोग एज ए रिसोर्स काम कर सकते हैं, बट उनको काम मिल ही नहीं रहा है, तो अपना रिसोर्स कहाँ से यूज़ कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा मैन पावर रिसोर्स क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अच्छा, वेस्ट हो रहा है तो पता है इसके कारण क्या हो रहा है, नॉर्मली इसके कारण यूथ में क्या हो रहा है ना, होपलेसनेस का फीलिंग आ रहा है, कहीं ना कहीं उनमें डिप्रेशन का फीलिंग आ रहा है अभी के टाइम में। तो क्या हो रहा है ना कि इससे उनका जो हेल्थ स्टेटस है लगातार गिरते जा रहा है। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से उनका हेल्थ स्टेटस काफ़ी गिर रहा है।
अच्छा, वो चाह कर भी अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पाया, जॉब नहीं मिल पाया तो उनका अर्निंग नहीं हो पाया, और जब उनके पास अर्निंग होगा ही नहीं ना, तो अपने चाह के भी वो फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसका उनको अलग से ख़राब फीलिंग आने लगता है कि नहीं? अच्छा, पता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बढ़ता रहा ना तो कहीं ना कहीं लोड बढ़ेगा किस पे? वर्किंग पॉपुलेशन पे। सपोज दैट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सुनो, होता क्या है कि मान लो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं तो वर्किंग पॉपुलेशन में आता हूँ ना, तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, कोई काम धाम नहीं करने को, सपोज दैट। तो क्या हो रहा है ना कि मेरे फादर पे लोड बढ़ रहा है, क्योंकि सारा काम उन्हीं को देखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे फैमिली में इकलौते कमाने वाले वही है, तो उन पे लोड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं एम्प्लॉयड होता, अगर मैं एम्प्लॉयड हूँ, कुछ ना कुछ काम वाम कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं अर्निंग हो रहा है, उस अर्निंग से मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, तो मेरे फादर पर लोड क्या हुआ? कम हो गया। तो वही कहने का मतलब है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहा ना, तो वर्किंग पॉपुलेशन पे लोड काफ़ी बढ़ जाएगा। जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन पे लोड बढ़ जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे फादर पे लोड बढ़ गया। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे फादर का लोड कम हो गया। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो क्या हो रहा है ना कि वर्किंग पॉपुलेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन पे लोड बढ़ रहा है। ओके, है कि नहीं? तो इसके कारण क्या हो रहा है ना कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन गिर रहा है, मतलब क्वालिटी गिर रहा है, हेल्थ स्टेटस गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है। और बाकी रही से एक कसर ना हमारे सोसाइटी वाले पूरे कर देते हैं। कैसे? अंकल आते हैं बगाले, अच्छा बेटा आपका ग्रेजुएशन तो हो गया, ओह 2 साल हो गया आपको ग्रेजुएट हुए, जॉब नहीं मिला अभी तक? नहीं अंकल, अभी तो ट्राई कर रहा हूँ। 2 साल हो गए इनको, अभी तक जॉब नहीं मिला। मतलब ऐसे ऐसे बात बोलते हैं ना कि रही सही कसर वो पूरे करते हैं। जितना बात तो पापा मम्मी नहीं बोलते ना खुद को, उतना बात तो अगल बगल एकदम पूरे चूस लेते। तुम चारों तरफ से तुम लुझ जाते यार कि ओहो, तो उनको मौका मिलना चाहिए बोलने का, और कुछ बात नहीं। तो रही सही कसर, एक तो आदमी खुद परेशान है, जॉब नहीं लग रहा है तो, और रही सही कसर अगल बगल वाले सोसाइटी वाले पूरे कर देते हैं। सीरियसली अनएम्प्लॉयमेंट का ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना तो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमारे कंट्री का इकोनॉमिक गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बढ़ता रहा ना तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन ही होता रहेगा, क्योंकि जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, हर एक आदमी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तब तक कंट्री का ग्रोथ कहाँ से हो पाएगा? कंट्री का इकोनॉमी कहाँ से ग्रो कर पाएगा? तो जब तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहेगा ना, हमारे कंट्री के इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं होगा, वो डिक्लाइन ही होता जाएगा दिन प्रतिदिन। ओके, और अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हो रहा है? रिसोर्स का तो वेस्टेज हो ही रहा है। रिसोर्स का तो वेस्टेज हो रहा है ना अनएम्प्लॉयमेंट से। वो लोग जो एज अ रिसोर्स काम कर सकते थे हमारे कंट्री में, वो क्या हो रहा है? एज अ बोझ बन के रह रहे हैं हमारे फैमिली के ऊपर, या कहीं पे भी वो काम नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है? उनका निगेटिव थॉट ज़्यादा क्रिएट करता है। इसी कारण क्या होता है कि बहुत सारे यूथ ना गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। अब मान लो कि वो पढ़े लिखे बट बहुत ट्राई किया जॉब के लिए, नहीं मिला, या कुछ भी किया तो उसको शायद एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाया। तो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो यूथ होते हैं ना गलत ट्रैक पे निकल जाते हैं अर्निंग करने के लिए। तो ये भी एक निगेटिव इम्पैक्ट ही है अनएम्प्लॉयमेंट का। और क्या, इकोनॉमी तो गिर रहा है, लेकिन हमारे यूथ क्या हो रहा है ना कि गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का ही निगेटिव इम्पैक्ट है। ओके, अच्छा इंडिया की बात करता हूँ ना, पता है अगर इंडिया का आप इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट वाला अगर आप ग्राफ देखोगे ना, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो दिखाएगा कि हमारे कंट्री में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है। पता है क्यों दिखाता है? क्योंकि उसमें क्या ना हमारे कंट्री में मतलब बहुत सारे लोग ना कुछ काम कर लेते हैं। देखो अधिकतर लोग ना खाली बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हैं, मतलब उनको जो काम मिलता है ना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर लेते हैं, भले वो काम उनके पसंद का हो ना हो, उनके चॉइस का काम हो या ना, वो काम कर लेते हैं। क्योंकि बहुत देर तक कोई आदमी आइडल नहीं बैठ सकता है, खाली नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उनको आगे भी काम, उनके फैमिली को भी देखना है, फैमिली का भी नीड्स पूरा करना है। तो कुछ ना कुछ वो जो भी उनको काम मिलता है वो कर लेते हैं। तो है तो वो वर्किंग पॉपुलेशन में तो दिखा देते हैं क्या कि हाँ भाई इतना लोग काम कर रहे हैं, बट उनका इनकम काफ़ी कम है, उनका मतलब जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, फिर भी वो क्या कहलाएंगे? वो एम्प्लॉयड कहलाएंगे। वो कहलाएंगे क्योंकि वो वर्किंग पॉपुलेशन में आ रहे हैं, एम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो ग्राफ क्या दिखाते हैं कि हाँ भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, काफ़ी कम है, भले लोग कुछ भी काम कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है क्या कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। लेकिन रियलिटी अगर देखो, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है।
अरे क्योंकि कमाने मतलब खाने के लिए या घर चलाने के लिए पैसे का जरूरत तो पड़ता ही पड़ता है। कितना देर आदमी खाली बैठा रहेगा? लॉकडाउन को ही देख लो ना, कितना आदमी खाली बैठा हुआ था ना। तो उनको अगर मान लो कि बैठा हुआ था कि सडनली अगर क्या हुआ ना कि एक दिन अगर कोई काम मिल भी गया उनको, तो कम पैसे में वो काम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि पता है उनको कि अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो फैमिली चलेगा कैसे। तो ये लोग कुछ भी मतलब जो भी अर्निंग मिल रहा था ना इनको, जो भी पैसा मिल रहा था, वो काम करने के लिए तैयार हो जाते थे कम पैसे में, क्योंकि इनको घर भी तो चलाना था यार। अब देखो इंडिया में ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से आ गया कोरोना, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए तो कुछ लोग जो काम भी कर रहे थे ना बेचारे, लॉकडाउन के वजह से कितने का तो नौकरी चला गया। इंडिया में ऐसे ही नौकरी नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, कितने लोग जो जॉब कर रहे थे ना उनका भी जॉब चला गया हाथ से। तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ऐसे ही था, लॉकडाउन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट तो और ज़्यादा बढ़ गया था इस साल, पिछले साल, ठीक है ना। देखो जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था ना कि 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जिसमें से प्राइमरी सेक्टर हमारा मेन था। 75% लोग उस पर डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए। बट अभी के टाइम अगर रिसेंट टाइम की बात करें ना तो पता है प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे ना उनका कहीं ना कहीं डिक्लिनेशन हुआ है। मतलब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के ना कहीं वो सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है ना, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। सीजनल तो काम चल जाएगा बट डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे 5 आदमी का काम है और लोग 10 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है ना कि जो लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे वो लोग अब क्या करें ना, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे किस पे, सेकेंडरी सेक्टर पे और टर्शियरी सेक्टर पे। तो ये भी क्यों हुआ, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के किसी और फील्ड पे क्यों जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, है कि नहीं। खासकर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चरल फील्ड को छोड़ के कहीं और काम करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ हो गया या फिर कोई भी दूसरे सेक्टर में वो काम करने चले गए, ट्रांसपोर्टेशन में काम करने चले गए। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो गए हैं ना, पता है जो सेकेंडरी सेक्टर में और जो टर्शियरी सेक्टर में जो इतना ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो रहे हैं ना अभी के टाइम में, कहाँ से उठ कर है, नॉर्मली दे आर फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। वो प्राइमरी सेक्टर से ही उठ के जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में। वो भी क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ओके, तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ओके, हर एक चीज़ मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है, अपने तरफ से तो कर ही लिया है। ओके, चलो, तो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने के साथ ही ना वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। हम लोगों ने सारा टॉपिक पढ़ लिया है। ओके, चलो चैप्टर को एंड करते करते ना एक स्टोरी हो जाए, द स्टोरी ऑफ ए विलेज। देखो इस स्टोरी में क्या है, एकदम सिंपल सा स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या है कि एक गांव है, उस गांव में कुछ फैमिलीज़ रहती हैं और हर कुछ फैमिलीज़ रहती है और हर फैमिली ना इतना प्रोडक्शन कर लेती है कि अपने फैमिली को प्रॉपरली फीड कर पाती है। ओके, और उस फैमिली में ना मतलब अपना सारा नीड्स ना अपने फैमिली मेम्बर के थ्रू ही ना वो लोग पूरा कर लेते हैं। जैसे कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना होता था तो वो लोग खुद अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे, कपड़ा सिलना होता था तो वो लोग खुद अपना कपड़ा सिल लेते थे। तो ऐसे करके ना वो अपने ही फैमिली मेम्बर बाकी सारे फैमिली मेम्बर का नीड्स पूरा कर लेते थे। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ऐसे ही कुछ टाइम तक चलते रहता है। तो उसमें से जो एक फैमिली है ना, जो एक फैमिली थी वो डिसाइड करते कि क्यों ना अपने बेटे को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो वो सोचती कि चलो इसका एडमिशन एग्रीकल्चर कॉलेज में कर देते हैं। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है ना कि उनका बेटा एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले भी लेता है, कुछ टाइम वहाँ पढ़ता है। जब उसका डिग्री कंप्लीट होता है ना तो वो क्या बन जाता है, एग्रो इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड हो जाता है, मतलब ही क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग करने के बाद वो वापस गांव आता है। अब वापस गांव के क्या करता है, पढ़ा लिखा होकर गांव में वापस क्यों आया, अरे बहुत फ़ायदा हुआ उसका। कैसे, जब वो आया पढ़ लिख के एग्रो इंजीनियरिंग कर लिया तो क्या किया ना, उसने अपने खेत में ना प्लाफिंग के नए नए तरीके इस्तेमाल किए, काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी उसने अपने फील्ड में इस्तेमाल किया, जिस कारण से क्या हुआ ना कि उस फैमिली का इस बार का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा था। अब प्रोडक्शन इतना अच्छा हुआ ना तो क्या हुआ कि वो लोग के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वीट मतलब गेहूँ ज़्यादा हो गया था इस बार। तो वो लोग एक्स्ट्रा जो उनके पास था, जो उनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट था, उसका क्या हुआ कि उन्होंने जाके मार्केट में बेचा। तो इस बार उनके पास काफ़ी अच्छा अर्निंग आया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया। अब ये देख के अगल बगल फैमिली सोच रहे थे, भाई अरे इसका इतना कैसे बढ़ गया प्रोडक्शन, अच्छा इसका बेटा पढ़ के आया था वही दिमाग लगाया। तो इस स्टोरी से ना बाकी गाँव वाले इंस्पायर होते हैं यार कि कहीं ना कहीं वो सोचते कि नहीं
हम लोगों को भी ना अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा देना चाहिए। तो उस फैमिली से बाकी गांव वाले इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर होकर जाते हैं वो पंचायत से मिलने के लिए कि सर थोड़ा सा मीटिंग फिक्स करवाइए, हम लोग का गांव वालों का मीटिंग और पंचायत का मीटिंग फिक्स होता है। मीटिंग में क्या बोला जाता है, गांव वाले डिमांड करते कि पंचायत से डिमांड क्या करते कि गांव में आप एक स्कूल खुलवा दीजिए। तो पंचायत लोग बोलते हैं स्कूल खुलवा देते हैं, कोई आएगा तो पढ़ने के लिए है ही नहीं, तो खुलवा के क्या फ़ायदा। तो गांव वाले ये एश्योर करते हैं, गांव वाले उनको भरोसा दिलाते हैं कि नहीं पंचायत जी, कि इस बार क्या पंचायत से वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग हर एक फैमिली अपने अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजेंगे। तो पंचायत ही मान जाती है। तो पंचायत क्या करती है ना, गवर्नमेंट के हेल्प से एक स्कूल गांव में खोल देती है। अब स्कूल खुल गया तो एक चाहिए टीचर, तो बगल वाले शहर से एक टीचर का रिक्रूटमेंट होता है। तो स्कूल में बच्चे लोग वो जाते हैं पढ़ने के लिए, वैसा ही काम मस्त चल रहा था। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है ना कि अब उस फैमिली के लोग ना अपने बेटियों को ट्रेन करते हैं किस चीज़ में, टेलरिंग में, स्टिचिंग में, कपड़े का सिलाई कढ़ाई में उनको ट्रेन करते हैं। और कुछ टाइम बाद उनकी बेटियां काफ़ी ट्रेंड भी हो जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वो डिज़ाइन करती है, वो सिलती हैं। तो गांव वाले को देख के लगता है इतना अच्छा कपड़ा बनाती है, क्यों ना इससे ही कपड़ा लेके खरीद लें। तो अब क्या हो रहा था ना कि जो किसान, जो गांव के लोग दूर दूर जाकर कपड़े खरीद के लाते थे, अब गांव के ही लोगों के, गांव के ही फैमिली से वो लोग खरीदते थे और उनको देते थे पैसे। ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट था, है ना। तो देख रहे हो कि एक टाइम ऐसा था इस गांव में कि द विलेज हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इस गांव में उतना सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि अभी देख लो इस गांव में बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गया, लाइक टीचिंग, स्टिचिंग, टेलरिंग। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसमें से एक फैमिली ने डिसाइड किया ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने का। और हम लोगों ने चैप्टर ही तो यही पढ़ा है कि भैया ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन कैपिटल में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। तो उस गांव में से एक फैमिली ने इसमें क्या किया, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया। आज देखो उनका बेटा क्या होगा, क्वालिफाइड हो गया एग्रो इंजीनियरिंग में, और इस बार उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या होता है ना कि सारे गांव वाले अपने अपने बच्चों को क्या करते हैं ना, मतलब पढ़ाने लिखाने स्टार्ट करते हैं। वो भी लोग क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टोरी का मतलब यही है ना कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तभी ज़्यादा रहेंगी जब आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे। तो क्योंकि ह्यूमन कैपिटल में अभी इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में पॉसिबल है कि आपको बेनिफिट कंफर्म मिलेगा। ओके At the end of this story, we have completed the whole chapter, People as Resource, in a very detailed manner. I have covered each and every topic in a very simple way and in detailed manner, okay? But इसके बावजूद भी अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट लगता है ना, if you have any doubt, then write down in the comment box. I will definitely solve your doubt, okay? तो पूरा इतना वीडियो देखने के लिए thank you so much for watching. Keep watching and keep supporting. Thank you.